आपकी प्रवृत्तियां, आपकी मानसिकता, आपका स्वभाव, आपकी चेष्टाएं, ये बदली कैसे जाएं, इस पर आज तकनीक काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पहुंच गई है, रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। अच्छे चिकित्सक कई बार चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, रोबोट काम कर रहा होता है, और धड़ल्ले से। इस बात के लिए भी मैं प्रणाम करता हूं, भारत रोबोटिक सर्जरी में सबसे आगे है, सबसे आगे। आज टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, कोई सानी नहीं है भारत की। देखिए, मैं तो इस वृत्तासुर की बात कर रहा हूं। भागवत की इस कथा को आराम से सुनना, ये थी क्या, इसे पढ़कर देखना, ये क्या कथा है जो अभी सुनाई जा रही है। वो ग्रह नक्षत्र को प्रभावित कर रहा था, यम, वरुण, कुबेर। वो इस हद तक अपनी तकनीक को व्यापक कर चुका था, वो हर वृत्ति में समा चुका था कि उस पवन उसके अधीन हो गई थी, प्राण उसके अधीन हो गया था, मन उसके अधीन हो गया था, और पूरी धरती पर एक उत्तेजना, आक्रामकता पैदा हो रही थी, हिंसा पैदा हो रही थी। और उससे देव सत्ता को चुनौती मिली। इंद्र उसे मार नहीं सका, यम, वरुण, कुबेर। इंद्र का बल, देव बल बहुत छोटा हो गया। उसने वरदान ले रखा था, वरदान का अर्थ है उसके पास कोई एक की कोई बात थी ऐसी, वो कोई एक जो बात थी वो केवल ऋषियों को ही पता थी। जिसने कभी क्रोध न किया हो, उसकी अस्थियों से ही उसका वध होगा। जिसकी पूरी प्रकृति में कभी आवेश न आया हो, क्रोध न आया हो, जिसके मन ने क्रोध को कभी न देखा हो, जिस मन में कभी क्रोध न आया हो, उसकी अस्थियों से वज्र बनाकर ही वृत्तासुर का वध किया जा सकता है। ढूंढने लगे, किसे क्रोध नहीं आया होगा। उस ऋषि की अस्थियां, अस्थियां माने उसकी हड्डियां, लेकिन अस्थियां वो स्वतः दे या कि उसकी निकाल ली जाएं, उसको मारकर नहीं, उसे मारा न जाए। उसकी चैतन्य अस्थियां चाहिए, उसकी पूरी हड्डियां चाहिए शरीर की, उसकी हड्डियां निकाली जाएं, उससे अस्त्र बनाया जाए, उसी से वज्र बनाकर इसके प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा पूरी धरती पर महाप्रलय पैदा कर देगा ये। उसकी अस्थियां चाहिए, हड्डियां चाहिए, किसकी? जिसने क्रोध न किया हो। अच्छा, क्रोध आता कब है? क्रोध आता है काम की पूर्ति के अभाव में, जब काम में विसफल हो गए, असफल हो गए। जो काम है आपका, जो आपकी भोग वांछाओं में जो विफलता आती है, असफलता आती है, अक्षमता आती है, जब आप अक्षम है, इनएफिशिएंट है, इनएक्टिव हैं, जब आप परफॉर्म ही नहीं कर सके अच्छे ढंग से, आपको परफॉर्म जो करना था, जो आपको प्रकट करना था, जो आपके द्वारा सिद्ध होना था, जो आपकी जो रचना थी, जो आपको करना था, उसमें जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद से झुंझलाहट आती है अपने से। और गुस्सा करने वाला व्यक्ति जानते हो कौन है? जो विफल हो चुका है, अक्षम है, अपने आवेश पर जिसका नियंत्रण नहीं है। तो गुस्सा करने वाला आदमी सबसे हारा हुआ आदमी होता है। इसलिए गुस्सा करने वाले आदमी पे गुस्सा मत करो, उसकी पीठ थपथपाओ, चिंता न कर भैया, हम तेरे साथ हैं। वो पहले ही हारा हुआ है, वो पहले से ही बेचारा विफल है, उसका पहले ही पराभव हो चुका है, क्योंकि उसे काम ने दुर्बल कर दिया है। कामना, हमारी वासना, हमारी स्पृहा, लालसाएं, ऐषणाएं जब पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। पता है क्रोध कब आता है? विषयासक्ति के कारण। विषय की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा।
काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, लोभ और मोह की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और अहंकार का पोषण नहीं होगा तो क्रोध आएगा। जहां आपकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं हुई, गुस्सा आ जाएगा आपको। और किसी का सच में ही मूड खराब करना हो तो उसकी ईगो को हर्ट कर दीजिए। ईगो हर्ट कैसे कर सकते हैं? जरा सा कुर्सी नीचे खींच लो, पीछे कर दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, हल्की सी तो कुर्सी उसकी बदलनी है, लोकेशन चेंज करनी है, लीजिए। इतना मान चाहिए, इतना सम्मान, इतना आदर, हर पल आदर चाहिए हमको, तो हर पल सम्मान चाहिए, हर पल लोग प्रशंसा करें हमारी, हमारे गीत गाए जाएं। धन्य है, ऊंचे सिंहासन पर आरती की जाए। सच में मन पूज्यता की और लोकप्रियता और सिद्धि की कामना में रहता है।